जिन्होंने सितंबर में अपना एग्जाम बुक किया हुआ है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बुक नंबर 19 कैम्ब्रिज की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लेटेस्ट रिलीज है। इसकी रीडिंग हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट ऑल्सो सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 1 आपने किस तरीके से हैंडल करना है इन लेस टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइम सेव कैसे हो, क्योंकि सेक्शन 1 जो है आपका इट इज वेरी वेरी इजी। सेक्शन 1 बहुत ही इजी होता है एंड सारे आपको इसके आंसर्स भी ऑर्डर में मिल जाते हैं। ये सेक्शन 1 आपके पास एक ऐसा मौका है जब आप अपना टाइम यहाँ पर सेव कर सकते हो। अगर आपका टारगेट 5 अराउंड है या इवन 7 प्लस है, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे सेक्शन 1 को आपने इन अराउंड 12 to 15 मिनट्स कैसे करना है, दैट ऑल्सो विद एक्यूरेसी, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम फॉर सेक्शन 2 एंड सेक्शन नंबर 3। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5 हैं, दीज आर मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फॉर विच कैफे आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, मतलब दीज आर मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% ये क्वेश्चन श्योर हैं, आपको अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन ये आने ही आने एग्जाम में। एंड यहाँ पर आप अपना टाइम बहुत इजीली सेव कर सकते हो। कैसे, अब हम देखेंगे इनको करना भी कैसे। वी विल लुक एट दीज क्वेश्चंस। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अब आपने एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, जिस टेक्निक से मैंने करवाना है आपने उसी टेक्निक से इसको करने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हमने सारे क्वेश्चंस को रीड करके इसमें से कीवर्ड्स को मार्क कर लेना है। कैसे, कप साइजेस आर मोर जेनरस देन यू माइट एक्सपेक्ट, तो यहाँ पे कप साइजेस जेनरस हैं आपकी उम्मीद से ज्यादा। Recent changes are likely to have a negative impact, likely negative impact. It needs better signage for customers, needs signage. It has a strong local customer base, strong local customer base. It deserves the public praise it has received. डिजर्व्स प्रेज इट हैज रिसीव्ड। जो आपने कीवर्ड्स को मार्क किया, साथ ही में इनको आपने अंडरस्टैंडिंग भी कर लेनी है। अंडरस्टैंडिंग के बिना जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग नहीं हो पाती है। सबसे पहले हमने कीवर्ड्स को मार्क कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब आपके पास जो है, आपके पास गिवन है सेक्शन A to F, A B C D E एंड F आपके पास गिवन है। ठीक है जी, तो आपने 1 by 1 रीड करना है एंड आपने ये ट्राई करना है कि कीवर्ड्स कहाँ पर मैच हो रहे हैं, इसकी आपने कोशिश करनी है। बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू, यहाँ पर आपके पास एक नोट गिवन होता है NB, जिसका मतलब होता है कि यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, मतलब एक आंसर मल्टीपल क्वेश्चंस का हो सकता है। इस चीज को भी आपने माइंड में रखना है। एंड एक और बात, ये जरूरी नहीं है कि हर एक अल्फाबेट का कोई ना कोई आंसर हो। इट मे बी पॉसिबल, अगर आपने ए को रीड किया या सी को रीड किया, हो सकता है इसमें से सपोज कर लो सी का कोई भी कीवर्ड मैच ना करे, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कोई पैराग्राफ किसी के साथ मैच ना करे, ऐसा भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है हर एक पैराग्राफ में किसी का कीवर्ड मेंशन हो ही हो। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम रीड करेंगे ए वाला। अब ए में क्या लिखा हुआ है, द डेकोर ऑफ दिस कैफे इज ग्रेट। डेकोर की बात करी गई है, लेकिन डेकोर के रिलेटेड हमने कोई भी कीवर्ड रीड नहीं किया, तो फर्स्ट लाइन में कोई हमारा मैच नहीं करेगा। एक आपने वर्ड उठाना है ऐसा जिसको आपने देखना कीवर्ड के साथ मैच है या नहीं है। एक वर्ड की हेल्प से आपको गैस हो जाता है किस चीज की बात कर रहे हैं। देयर इज लिटिल स्पेस अराउंड, स्पेस की बात कर रहे हैं, तो स्पेस का भी हमें कीवर्ड नहीं दिया गया हुआ, तो इस लाइन भी इसका आंसर नहीं होगा। आई वुड रिकमेंड चेकिंग दैट देयर इज समवेयर टू सिट, मतलब अरेंज, यहाँ पे सिट की बात कर रहे हैं, स्पेसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें से कोई भी कीवर्ड हमारा मैच नहीं कर रहा, तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट रीड करेंगे बी वाला। बी में क्या है, लोकल मीडिया आर राइट इन सेइंग दैट दिस कैफे मेक्स द बेस्ट कप ऑफ कॉफी इन द टाउन। अब ये देखो इसका मीनिंग क्या है, जो लोकल मीडिया है, मीडिया ने बिल्कुल सही कहा कि इस कैफे में सबसे बेस्ट कॉफी मिलती है इन द टाउन। तो हमने कुछ प्रेज के बारे में पढ़ा था, तो मीडिया ने प्रेज की इस कैफे के बारे में, तो प्रेज के बारे में हमने क्वेश्चन कहाँ पे रीड किया था, इट डिजर्व्स द पब्लिक प्रेज इट हैज रिसीव्ड। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
राइट। जब आपको कोई भी आंसर मैच कीवर्ड मैच हो जाए तो वहां पर आपने छोड़ना नहीं है, यू हैव टू कंटिन्यू जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता। बट रिमेंबर टू टेक द टाइम टू अप्रिशिएट द लोकल आर्ट वर्क। तो आर्ट वर्क की बात भी कहीं पर नहीं कर रहे, तो अगेन इसके बाद कोई मैच नहीं कर रहा, तो आपने एक एक को इतने अच्छे से रीड कर लेना है ताकि आप 100% श्योर हो जाओ कि कोई और कीवर्ड इसमें मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सो अब हम सी को रीड करेंगे। एज दिस कैफे had been recommended by someone staying in our hotel, we decided to try it out। मतलब किसी ने recommend किया था हमें जो इस होटल में रह रहे हैं। Despite being on the first floor पे होने के बावजूद भी it was already crowded by 10 in the morning। फर्स्ट फ्लोर पे होने के बावजूद भी 10 बजे मॉर्निंग में इतना वहां पे क्राउड हो गया था। एंड इट क्विकली बिकेम क्लियर टू अस दैट दिस इज अ प्लेस दैट रेजिडेंट्स इन द एरिया यूज रेगुलरली। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज अ प्लेस दैट रेजिडेंट्स इन द एरिया यूज रेगुलरली। ये एक ऐसी जगह है जो रेजिडेंट्स इस एरिया के रेगुलरली यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक और चीज रीड करी थी, यहाँ पर हमने यहाँ पर रीड किया था, इट हैज स्ट्रॉन्ग लोकल कस्टमर बेस। जो रेजिडेंट्स हैं वो अक्सर यहाँ पर आते हैं। तो रेजिडेंट्स की बात भी करी गई थी, काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब 10 बजे इतना रश हो गया था, मतलब ये रेगुलर विजिट होती है फ्रॉम द रेजिडेंट्स इन द एरिया, मतलब लोकल कस्टमर का बेस स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम मूव करें, इसके आगे अगर हम रीड करें, Fortunately, a family group left just as we arrived, and we were lucky to enough get a table overlooking the street। तो एक फैमिली जस्ट वहां से अभी उठी थी तो उनको जगह मिल गई। There we enjoyed some delicious pancakes enjoy किए, which we washed down with the biggest small coffee we have ever had। biggest small coffee we have ever had मतलब उन्होंने ऑर्डर किया था स्मॉल कॉफी का, लेकिन उन्होंने जहां पर भी आज तक स्मॉल कॉफी पी थी उससे हर एक जगह से ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा क्वांटिटी में उनको कॉफी मिली, मतलब बिगेस्ट स्मॉल कॉफी वी हैव एवर हैड। तो हमें यहाँ पे साइजेस की भी बात करी गई थी क्वेश्चन नंबर 1 में, कप साइजेस आर मोर जेनरस देन यू माइट एक्सपेक्ट, आपसे उम्मीद के ज्यादा। तो इसका आंसर भी हमारे पास सी आ जाएगा। तो सी का हमारा फोर्थ आंसर भी सी था, फर्स्ट का आंसर भी सी था, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट कि आपने ट्रू फॉल्स किस तरीके से करने हैं। अगर आप इसमें देखो तो 6 to 14 आपके पास ट्रू फॉल्स हैं। So the next question says there will be an increase in the number of shops। There will be an increase in the number of shops। तो यहाँ पर स्टेटमेंट छोटी थी तो हमने इसको 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया। इंक्रीज होगा नंबर ऑफ शॉप्स में। अगर हम इसमें लोकेशन पर जाएं तो शॉपिंग की बात नेक्स्ट पैराग्राफ में करी हुई है। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे रीड करें, यहाँ पे है प्लान्स आर टू मूव ऑल द एग्जिस्टिंग लोकल शॉप्स व्हिच आर करंटली लोकेटेड इन स्मॉल ग्रुप्स अराउंड द साइट इनटू वन शॉपिंग जोन। तो सभी शॉप्स को एक शॉपिंग जोन में कर दिया जाएगा कन्वर्ट, एंड दिस विल सी द एडिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक फार्म शॉप एंड अ वीगन शॉप, वीगन स्टोर। तो यहाँ पे क्या आ गया, एडिशन हो गया, 2 स्टोर्स की एडिशन होगी। देन ऑब्वियसली इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन, द कम्युनिटी सेंटर विल रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग सोशल क्लब बिल्डिंग। इसका आंसर आपने बताना है, मैं एक्सप्लेन जरूर कर दूंगी। द कम्युनिटी सेंटर विल रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग सोशल क्लब बिल्डिंग। जो कम्युनिटी सेंटर है वो रिप्लेस कर देगा सोशल क्लब बिल्डिंग को, मतलब जो सोशल क्लब बिल्डिंग है उसकी जगह कम्युनिटी सेंटर बन जाएगा, वो ये बोल रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे है लोकेशन, अ कम्युनिटी सेंटर विल बी द सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइट। इट विल प्रोवाइड अ मच नीडेड मीटिंग प्लेस फॉर द क्लब्स एंड सोसाइटीज। तो जो कम्युनिटी सेंटर है वो काफी सारी स्पेस प्रोवाइड करेगा मीटिंग्स के लिए क्लब्स में एंड सोसाइटीज में। तो ये रिप्लेस नहीं होगा, यहाँ पर बोल रहे हैं रिप्लेस हो जाएगा, वहां पर बोल रहे हैं कि इट विल प्रोवाइड मच नीडेड प्लेस। तो जो इसका है इंफॉर्मेशन इज अपोजिट, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। Next question says the swimming pool will be free for residents of Frog Valley। The swimming pool will be free
फॉर रेजिडेंट्स ऑफ फ्रॉग वैली। अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं, लोकेशन इसके बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में है, यहाँ पर बात कर रहे हैं स्विमिंग पूल की। द प्राइड ऑफ द सेंटर विल बी अ मल्टी जिम विद स्विमिंग पूल, something younger residents have been requesting for some time, but that has never been possible due to cost. सो यहाँ पर बात करी है स्विमिंग पूल की, यहाँ पर बोल रहे हैं जी प्राइड ऑफ द सेंटर विल बी द मल्टीनेशनल जिम विद स्विमिंग पूल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर उन्होंने लोकेशन में बोला है कि पॉसिबल नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्विमिंग पूल विल बी फ्री फॉर, तो कॉस्ट की तो बात ही नहीं करी गई ना, भी होगा या नहीं होगा ये भी नहीं बताया, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट गिवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिस स्पेस विल अकोमोडेट बिजनेसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। जो ऑफिस स्पेस है, द ऑफिस स्पेस विल अकोमोडेट बिजनेसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो ऑफिस स्पेस है उसमें क्या होगा, डिफरेंट साइजेस के बिजनेस आ सकते हैं, शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन में, फॉर मेनी ईयर्स नाउ लोकल बिजनेस पीपल हैव बीन आस्किंग फॉर बेटर बिजनेस प्रेमिसेस एंड दिस इज अ नाउ प्रायोरिटी फॉर फ्रॉग वैली। 20,000 square meters of space will be used to house anything from small startups to a large existing local business। मतलब small भी होगा, large भी होगा, मतलब different sizes का इसमें business खुल सकता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर आपने करना है, आपने रीड करना है। क्वेश्चन रीड कर लीजिए, इसको आपने समझना है। लोकेशन इसकी आपके सामने है, यू हैव टू डिसाइड वेयर इज द लोकेशन एंड व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So do comment this answer in the comment section below. So 13th question is, the healthcare center will offer a wide range of new services. The healthcare center will offer a wide range of न्यू सर्विसेज। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टेटमेंट लॉन्ग थी, अलग अलग इसमें हमारे पास गिवन थे आइडियाज, तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर स्टेटमेंट ज्यादा लंबी आ जाए तो उसको 4 to 5 पार्ट्स में भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर था, दो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो आपको ऑफर करेंगी क्या, वाइड रेंज ऑफ क्या, न्यू सर्विसेज। तो यहाँ पर लोकेशन में अगर हम जाएं, यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके पास हेल्थ केयर की, हेल्थ सेंटर की, ठीक है जी। तो यहाँ पर है, अगर आप सारा रीड करो, एट अवर पब्लिक कंसल्टेशन मीटिंग सम रेजिडेंट्स आस्क्ड इफ इट वुड बी पॉसिबल टू इंक्लूड सर्विसेज such as dentistry and various types of medical testing facilities within the healthcare. This would mean adding the new existing building and there are no plans to do this at present। कोई प्लान ऐसा नहीं है, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स, प्रोवाइड नहीं करेगा, ऐसा कोई प्लान नहीं है, उन्होंने बोला। So at present there are too few doctors at the health center। At present there are too few doctors at the health center। भी आज के टाइम में बहुत कम डॉक्टर्स हैं हेल्थ सेंटर में। तो यहाँ तक तो हमने रीड कर ही लिया। इसे आगे यहाँ पर तो डॉक्टर्स की बात कहीं करी नहीं हुई कि ज्यादा थे या कम है या कुछ भी है। However, it will be possible to see a doctor at weekends and in the evenings, which is welcome development। मतलब आप डॉक्टर को इवनिंग में या वीकेंड्स में मिल सकते हो, जो एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि डॉक्टर्स कम है या ज्यादा है, नहीं बताया हुआ, तो दैट मीन्स इसका आंसर आपके पास आ जाएगा नॉट गिवन। नाउ वन थिंग हियर टू नोटिस इज दैट आपके पास फॉल्स होता है 2 केसेस में। फर्स्ट केस इज अगर आपको गिवन हो रॉन्ग इंफॉर्मेशन, राइट। सेकेंड केस अगर आपको दी हो अपोजिट इंफॉर्मेशन, इन दोनों केसेस में आपका आंसर होता है फॉल्स। इस चीज को अगर आपने माइंड में रख लिया, कभी भी आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। एंड आपके पास नॉट गिवन किस केस में होता है, ओनली इन द केस ऑफ मिसिंग इंफॉर्मेशन के केस में हमारे पास नॉट गिवन होता है। अगर जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में देखें, यहाँ पर एक स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन था जो नॉट गिवन था, एक लास्ट वाला क्वेश्चन था डॉक्टर्स वाला जो नॉट गिवन था। यहाँ पर क्यों था, क्योंकि हमें ये नहीं बताया था, कॉस्ट की बात नहीं करी थी, स्विमिंग पूल फ्री होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं बताया था। उसके बाद लास्ट में डॉक्टर्स फ्यू हैं, नहीं है, ज्यादा हैं, कम है, ये भी नहीं बताया था। जहां पर हम खुद बोल रहे हैं कि नहीं बताया था मींस नॉट गिवन है, दैट क्वेश्चन का आंसर इज नॉट गिवन। सो इसके पहले सेक्शन इसी सेम रीडिंग की टेस्ट नंबर 4 बुक नंबर 19 की
सेक्शन 2 की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, सेक्शन 3 की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपके सामने ये 2 लिंक्स हैं, यू कैन ओपन दीज, क्लिक ऑन दीज लिंक्स एंड यू कैन डायरेक्टली सी सेक्शन 2 की वीडियो एंड सेक्शन 3 की वीडियो। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, डू लाइक दिस video, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel for more daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very best for your IELTS preparation.